सो हम पढ़ रहे हैं 11th कैंटो 2nd चैप्टर 55 वर्स। श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद की विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् विसृजति हृदयं नयस्य साक्षात् हरेरवश अभिहितो अपि अगौगनाशः धैर्यवसाभिहितोऽपि अघौघनाशः प्रणयरसनया धृताङ्घ्रिपादपद्मा प्रणयरसनया धृताङ्घ्रिपद्मः पद्मा स भवति भागवत प्रधान उक्तः। स भवति भागवत प्रधानमुक्तः। Anyway, I'll explain. So, यहाँ पे इस श्लोक में 11th कैंटो 2nd चैप्टर 55 श्लोक थे और ये दूसरे अध्याय का सार बता रहे हैं यहाँ पे भगवान। दूसरे अध्याय में चर्चा है कि भक्त कौन है, बेसिकली महाभागवत कौन है। 2nd चैप्टर 11th कैंटो और इस चैप्टर में डिस्कशन हुई है उत्तम अधिकारी कौन है, मध्यम कौन है, घनिष्ठ कौन है, ये सारे श्लोक आए हैं। अब भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि ये टॉप मोस्ट डिवोटी है, भागवत प्रधान होता है सारे। भागवत मतलब सारे डिवोटीज, जो भागवत मतलब जो भागवतम को अपने जीवन में लगा रहा है उसको भागवत कहते हैं। भागवत और भागवत, उनमें से प्रधान कौन है, मोस्ट, सबसे टॉप मोस्ट कौन है, उसके क्या लक्षण है। बेसिकली भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं कि हम इस लेवल पे आ जाएं। ये आइडियल है हमारा प्लेटफॉर्म, हमें ऐसा डिवोटी बनना है। हमें कनिष्ठ और मध्यम लेवल पे रह के संतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि हम डिवोटी बन गए। ठीक है, डिवोशन के रास्ते पे चले हैं, बट हमें पहुंचना पाए। सो कौन है भागवत प्रधान? विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात्। भगवान कह रहे हैं कि विसृजति मतलब छोड़ना। मेरा टॉप मोस्ट डिवोटी वो है विसृजति हृदयम, जिसके हृदय को मैं छोड़ नहीं पाता। यस्य साक्षात मैं उसके हृदय में वास करता हूं, अपने डिवोटीज के हृदय में। इसका मतलब क्या है? क्यों अपने बेस्ट डिवोटीज के हृदय में साक्षात भगवान वास करते हैं? एक क्वेश्चन उठेगा, क्या भगवान हर एक के हृदय में नहीं है अंतर्यामी रूप में? तो फिर प्योर डिवोटीज में क्या स्पेशल हो गया अगर उनके हृदय में भी हैं? इसलिए यहाँ पर भगवान ये वर्ड यूज कर रहे हैं साक्षात। सारे कमेंटेटर्स इस साक्षात वर्ड पे ही कमेंट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। और क्या क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ, अलग अलग क्या कमेंट कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने श्रीधर स्वामी जीवा गोस्वामी को, प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने श्रीधर स्वामी जीवा गोस्वामी को कोट किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट किया है। ये साक्षात वर्ड क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? श्रीधर स्वामी जो है, आई थिंक क्या श्रीधर स्वामी, एनीवे आई थिंक श्रीधर स्वामी तो नहीं लिख रहे इसके अंदर, बट और आचार्य लिख रहे हैं, वंशीधर और विश्वनाथ भी बाद में कमेंट करेंगे कि एक्चुअली क्या है कि भगवान साक्षात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान तो हर जगह अंतर्यामी रूप में है ही, मगर अव्यक्त रूप में है। दैट्स द होल पॉइंट। व्यक्त रूप में नहीं है। अव्यक्त मतलब है मगर किसी को दिखाई नहीं देता। अव्यक्त मतलब ये नहीं है कि निराकार, अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देते। परमात्मा रूप में मगर किसी को दिखाई नहीं देगा अपने हृदय में। कहाँ दिखाई देता है हमें? अब आंख बंद करो, कुछ दिखाई नहीं देगा। योगी लोग मेडिटेशन, ध्यान अवस्था में, समाधि में जाकर शायद उनके दर्शन करते हैं, मगर अव्यक्त रूप में, परमात्मा रूप में हर स्थिति, हर कण कण में, हर एक हृदय में। मैं कृष्ण कह रहे हैं मैं अपने डिवोटीज के हृदय में साक्षात रहता हूँ। साक्षात मतलब व्यक्त रूप। साक्षात का एक मीनिंग वो निकाल रहे हैं, व्यक्त। व्यक्त मतलब उनको मैं दिखाई दूंगा उनके हृदय में, अपने डिवोटीज के हृदय में। एक मतलब ये है साक्षात का, व्यक्त की सेंस में साक्षात। भाई साक्षात मेरे सामने खड़ा है, कहते हैं ना, साक्षात मेरे सामने आ गया। जैसे भी मान लीजिए कोई साधु हमारे घर में आए,
तो कहते हैं यार ये तो साक्षात हमारे घर में आ गए, सामने ही आ गए। या इसका एक शब्द होता है साक्षात्कार, सुने? अरे वो क्या है बुकी, आत्म साक्षात्कार, हाँ देखना। सो भगवान यहाँ पे देखने की सेंस में कह रहे हैं, व्यक्त मतलब देखने की सेंस में। मैं अपने डिवोटी के हृदय में इस तरह रहता हूँ कि वो सदैव मुझे देख पाता है। दैट्स द होल आइडिया। सो एक तो साक्षात का मतलब हो गया व्यक्त, वो देख पाएगा, है ना। इसी से साक्षात का दूसरा मतलब हो गया, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, कि साक्षात स्फूर्ति होती है, उसको देख पाता है, उसको हर सेकंड हर मोमेंट भगवान के रूप गुण लीला की स्फूर्ति होती रहती है। ऑर्डिनरी आदमी अंतर्यामी के साथ थोड़े ना होता है, परमात्मा तो है, किसी को क्या पता। स्फूर्ति हर सेकंड, साक्षात मतलब हर वक्त मैं अपने भक्त के हृदय में अनेक रूप लीला और गुण प्रकट करता रहता हूं, ये दूसरा मतलब है। क्लियर हो गया? सो दो मतलब होगा, एक हो गया व्यक्त, और व्यक्त मतलब हमेशा हूं, मैं दिखाई देता हूं अपने डिवोटी को, और दूसरा मतलब है अनेक रूपों में, अनेक लीलाओं में दिखाई देता हूं, अनेक गुणों में दिखाई देता हूं, ये दूसरा मतलब है। साक्षात का एक और मतलब होता है कि साक्षात का एक और मतलब है कि तो एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। डायरेक्टली एज इट इज, पूरा का पूरा मेरे सारे रूप गुण लीला, मैं अपने सारे रूप गुण लीला अपने भक्त के हृदय में प्रकट कर दूंगा। परमात्मा रूप में कोई रूप गुण लीला थोड़े ना होता है, गुण लीला तो है ही नहीं परमात्मा रूप में। परमात्मा रूप में तो सिर्फ ऐसे ही गणेश चतुर्भुज रूप में। साक्षात का यहाँ पे मतलब कह रहे हैं कृष्णा में सिर्फ रूप नहीं, गुण लीला और अपना चरित्र सब कुछ प्रकट कर दूंगा फुली। साक्षात का मतलब दूसरा मतलब हो गया पूर्ण। पहला मतलब क्या हो गया साक्षात का? व्यक्त। दूसरा मतलब हो गया पूर्ण। आप डिक्शनरी उठाओगे ये सारे मतलब है, और आचार्य ही लिख रहे हैं पूर्ण स्फूर्ति करूंगा, स्फूर्ति पूर्ण रूप से। तीसरा मतलब हो गया कि मैं अपने भक्त के हृदय को मैं हृदय में साक्षात रहता हूं। कहने का मतलब है अपने भक्त के हृदय में श्याम सुंदर रूप में रहता हूं। ये विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं। साक्षात रूप तो श्याम सुंदर रूप ही है ना, विष्णु का रूप, राम का रूप, ये सारे रूप तो एते चाम सकला पुंसा अंश है। साक्षात जो रूप है, अवतारी जो है वो कृष्ण है, इसलिए साक्षात का मतलब क्या? श्याम सुंदर। श्रीनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साक्षात का ये मतलब ले रहे हैं, श्याम सुंदर रूप में रहता हूं अपने भक्त के हृदय में, अगर ब्रजवासियों की, गोलोकवासियों की बात करें। क्लियर हो गया? तीन मतलब हो गया। ओके, चौथा मतलब साक्षात का, नहीं मैं कह रहा हूं साक्षात, एक साक्षात वर्ड का साक्षात्कार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। साक्षात का चौथा मतलब श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, पॉपट में कोट कर रहे हैं। साक्षात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मैं व्यक्त रूप से, पूर्ण रूप से रहता हूँ अपने डिवोटी के हृदय में। या क्यों रहता हूँ? क्योंकि मेरा डिवोटी, मेरे डिवोटी का हृदय पूर्ण शुद्ध है, एब्सोल्युटली प्योर है। जैसे मैं साक्षात अपने ओरिजिनल रूप में रहता हूं उसके हृदय में, उसी प्रकार उसका ओरिजिनल हार्ट है। अभी हमारा हृदय साक्षात नहीं है, अभी हमारा हृदय असाक्षात है। जिस पोजीशन में होना चाहिए उस पोजीशन में नहीं है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, है ना। तो श्रीधर स्वामी यहाँ पे साक्षात का मतलब ला रहे हैं। यहाँ पे साक्षात वर्ड हृदय से जोड़ रहे हैं। विसृज्य हृदयम नयस्य साक्षात। साक्षात आप हरि से भी जोड़ सकते हो, नेक्स्ट वर्ड हरि आ रहा है, विशेषण उसका बना लो, संस्कृत से हो सकता है। साक्षात हृदय से जोड़ रहे हैं, तो उसका हृदय, मैं अपने डिवोटी के हृदय को क्यों नहीं छोड़ता हूं? क्योंकि उसका हृदय साक्षात है। साक्षात मतलब जब मैं उसके हृदय को देखता हूं डायरेक्टली, जब मैं साक्षात अपने भक्त के हृदय को देखता हूं अपने सामने रख के, तो मुझे कोई गंदगी नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं उसमें जाके रहता हूं। समझ गए? जब मैं अपने भक्त के हृदय का साक्षात्कार करता हूं तो मुझे एब्सोल्युटली क्लीन दिखाई देता है वो, इसलिए मैं उसके हृदय में जाके रहता हूं। समझ गए? श्रीधर स्वामी साक्षात को हृदय का विशेषण ले रहे हैं, बाकी आचार्य साक्षात को हरि का विशेषण ले रहे हैं। एडजेक्टिव समझते हो ना, इसलिए थोड़ा सा श्रीधर स्वामी के कमेंट्री में अंतर आ रहा है, वही लिख रहे हैं। सो हृदय पूर्ण शुद्ध है। तो रूपा लिख रहे हैं
कि जैसे हम लोग भी रहना चाहते हैं अच्छी क्लीन जगह पे, गंदी जगह पे नहीं रहना चाहते ना। गाय भी रहना चाहती है क्लीन जगह पे, गाय भी नहीं रहना चाहती, तो कृष्णा क्यों रहना चाहेंगे गंदी जगह पे? इसलिए कृष्णा भक्तों का हृदय साक्षात्कार करते हैं, देखते हैं डायरेक्टली अंदर क्या चल रहा है। इससे हमें यह भी पता लगता है कि कृष्णा किस में इंटरेस्टेड है, आपके हार्ट में इंटरेस्टेड है। कृष्णा आपके हार्ट में इंटरेस्टेड है, कृष्णा और किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। हृदयम, यहाँ पे हृदयम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हृदयम का मतलब हो गया बेसिकली आपका मन बुद्धि दोनों को मिला के हृदयम कहेंगे, मन और बुद्धि और अहंकार। शास्त्रों में हृदयम सिर्फ हार्ट नहीं होता है, मन बुद्धि अहंकार को मिला के हृदयम कहते हैं, उसको चित्त भी कहते हैं, चित्त। सो कि मन बुद्धि अहंकार का साक्षात करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है अंदर, और उससे फिर डिसाइड करेंगे कि भगवान को वहाँ पे रहना नहीं रहना। अगर साक्षात करने पे, डायरेक्टली देखने पे उनको क्लीन लगेगा तो आके बैठ जाएंगे, क्लीन नहीं लगेगा तो बैठेंगे नहीं। श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि he will not appear in the polluted mind. Pure devotee can never be attracted by the fleshy bags of women's breast, of a hallucination of so-called society. जहाँ स्त्री है वहाँ नहीं आएंगे, कनक कामनी है वहाँ नहीं आएंगे। हृदयम का एक और मतलब है आयुर्वेद तो हृदयम का मतलब मन बुद्धि अहंकार होता है। जब भी आयुर्वेद में हृदयम आएगा तो मन बुद्धि अहंकार आएगा। अगर वो ये जो वर्ड है ना हृदयम, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये अलग अलग शास्त्रों में हृदयम का अलग अलग मतलब होता है। आयुर्वेद में अगर हृदयम वर्ड होगा शरीर स्थान में, जब शरीर की एक्सप्लेनेशन हो रही है, एक शरीर स्थान चैप्टर है आयुर्वेद का, जब शरीर वाले चैप्टर में हृदयम की डिस्कशन होगी तो हृदय क्या है वहां पर? रेल में हार्ट, डिग डिग। और जब आयुर्वेद में जब मन की चर्चा होगी वहां पे हृदय वर्ड आएगा तो हृदय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मन बुद्धि अहंकार, है ना, चित्त। मन भी पूरा ही होता है एक तरह से। और जब आपके धर्म शास्त्रों में हृदय की बात आती, हृदय शब्द आता है, तो वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है? हृदयम वहां पर रिप्रेजेंट करेगा, मैंने आया था रितम, विचार, वृतम बेसिकली उससे डीप है। उसका हृदय क्या है, उसका बेसिकली उसकी वैल्यूज क्या है, वैल्यूज रितम, उसकी वैल्यूज क्या, वहां पे हृदय में ये होता है। जब हमारे यहाँ पे चर्चा होती है, भक्ति शास्त्रों में हृदय वर्ड यूज होता है, तो वो क्या होता है? तो वो होता है कि वो होता है आत्मा। हम यहाँ पे मन बुद्धि अहंकार की तो बात ही नहीं करते भक्ति शास्त्रों में, भक्ति तो ऊपर निकल गई ना, आत्मा की बात होती है। तो आप यहाँ पे साक्षात का मतलब ये भी ले सकते हो, भगवान साक्षात आपके आत्मा में झांक के देखेंगे। दैट्स अ होल पॉइंट। मन बुद्धि अहंकार तो देख लिया भगवान ने, शुद्ध है, ठीक है, चलो एक लेवल तक। आत्मा में क्या चल रहा है आपके? फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा, वो तो आत्मा में ही है ना, उसका साक्षात करेंगे। अगर आपकी फ्री विल ठीक है, शुद्ध भक्तों की जो फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है, वो ठीक होती है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से हर सेकंड भगवान को चूज करते हैं, इसलिए भगवान उनको चूज करते हैं। बस सिंपल सा है, पॉइंट है। क्लियर हो गया? तो साक्षात के ऐसे कई मतलब निकल जाएंगे इस श्लोक के अंदर। ओके, विसृजति हृदयम नयस्य साक्षात। भगवान अपने प्योर डिवोटीज के हृदय को नहीं छोड़ते। हमें ऐसा प्योर डिवोटी बनना है। तो ऐसा प्योर डिवोटी बनने के लिए, भगवान का साक्षात करने के लिए, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, अपने हृदय को, अपने मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध करना है। मन के विचारों को, मन की भावनाओं को, बुद्धि के विचारों को और अपनी आत्मा की स्वतंत्र इच्छा को हमें शुद्ध करना है। तो भगवान आके बैठ जाएंगे हमारे अंदर। अब भगवान यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं। हम श्लोक पढ़ रहे हैं 11th कैंटो 2nd चैप्टर 55 वर्स, अगर आपको देखना है। अब भगवान बता रहे हैं अवशा अभिहितो। ये भी थोड़ा काफी आचार्य इन श्लोकों से भी खेल रहे हैं, बट अवशा अभिहितो,
कहने का मतलब है कि भगवान कह रहे हैं चलो छोड़ो मेरे शुद्ध भक्तों, अगर कोई मेरा नाम, अभी ही तो मतलब होता है बुलाना, बुलाना, और अवश्य मतलब होता है कि मतलब अपने वश में होकर नहीं, एक्सीडेंटली। भगवान कह रहे हैं अगर कोई एक्सीडेंटली भी मेरा नाम बुला ले, कोई गलती से भी मेरे भक्तों की सेवा कर दे, मेरा नाम बुला ले अभी ही तो अब भी कर दे अघौ गनाशा, उसके करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई गलती से भी थोड़ी सी भी भक्ति का कुछ अंग पालन कर ले, करोड़ों पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तो तुम सोच सकते हो कि अगर कोई मेरा नाम बुलाएगा गलती से भी, मैं उसके सारे पाप खत्म कर दूंगा। तो दूसरी सेंस में कह रहे हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में वास नहीं करूंगा, इसमें कोई पूछने वाली बात है? जब मेरे नाम लेने से ही बिना किसी का मन अशुद्ध है, किसी की आत्मा अशुद्ध है, और वो मेरा नाम ले ले, उसके मैं सारे पाप खत्म कर दूंगा, उसको शुद्ध कर दूंगा। तो सोचने वाली बात है कि जिन भक्तों के हृदय पहले ही शुद्ध हैं, वो मेरा नाम लेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके हृदय में जाके बैठ जाऊंगा। इस तरह से भगवान एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वो श्लोक नहीं आपका, हेलया स्तोभा, क्या श्लोक है वो, मैं बोलिए? हाँ, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभा हेलय वच वैकुंठ गुण वर्ण अशेष अगहरम। सो अगर कोई मेरा नाम सिर्फ बुलाए हरे कृष्णा वालो, सांकेत्य, हेलया कोई मजाक में बोला ऐसा ले हरे कृष्णा, गंजे, कोई मजाक में भी कर सकता है। स्तोभा मतलब मजाक में, हेलया, और कोई म्यूजिक में गा रहा है हरे कृष्ण दम मारो दम, वो कोई कर रहा है, तब भी उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे और उसका हृदय शुद्ध करूंगा मैं, धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं जिसका हृदय शुद्ध है, अगर वो मेरा नाम ले रहा है तो मैं क्या करूंगा? क्या करूं मैं उसके लिए? मैं उसके हृदय में जाके बैठ जाऊंगा। दैट्स द होल पॉइंट। और उसके हृदय को मैं विस्तृत हृदय ना, उसके हृदय को छोड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए ये जो भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल को बोलता है किमुत न्याय। किमुत न्याय से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रास्ट रख रहे हैं। भाई अभी आप कहो कि भी ये 1000 किलो उठा लेता है पत्थर, 1000 किलो का पत्थर उठा लेगा, तो 1000 किलो का पत्थर उठाने के लिए ना आपको उसको इम्पोर्टेंस, जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चे को कहो 1000 किलो पत्थर उठा लेगा, कहेंगे ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो रहा इनको, आपको भी कुछ नहीं हो रहा, आपको समझ ही नहीं आ रहा उसका मतलब क्या है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलते हैं कि भैया ये जो बच्चे हैं ये मैक्सिमम 20 किलो का उठा सकते हैं, और जो बड़ा आदमी है मैक्सिमम 50 किलो का उठाएगा। तब आप कहोगे ओह, और ये 1000 किलो, ओह, तब समझ आएगा नहीं किमुत न्याय। तो किमुत न्याय कहते हैं अगर कोई 1000 किलो का उठा सकता है तो वो 100 किलो का उठा ही सकता है, उसमें तो कहना ही क्या, किम उत न्याय। किम मतलब क्या, उत मतलब कहना, समझ गए? सो अगर भगवान का नाम करोड़ों पापों को काट सकता है बिना उस पर ध्यान लगाए अशुद्ध अवस्था में, तो अगर शुद्ध भगवान का नाम लेगा तो भगवान तो उसके हृदय में आके बैठ जाएंगे, उसमें कहना ही क्या है ना। उसको बोलते हैं किमुत न्याय। उससे भगवान एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया? मगर अब यहाँ पे जीवा गोस्वामी और ये लोग इन शब्दों से खेल रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जीवा गोस्वामी इनसाइट ला रहे हैं। इसका एक और मतलब हो सकता है, पोपट में मेंशन कर रहे हैं अवशा अभी ही तो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल है हम लोगों के लिए। जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि देखो भाई अवशा अभी ही तो, इस पे कमेंट कर रहे हैं भाई अगर कोई भगवान का नाम बिना ध्यान के भी बुलाए, तो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि अगर कोई प्योर डिवोटी, यहाँ पे प्योर डिवोटी की चर्चा हो रही है ना, तो जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं अगर कोई प्योर डिवोटी भगवान का नाम बिना ध्यान से चैंट करता है। अब ये इंटरेस्टिंग बात है नहीं? Even if he chants holy name of Krishna with improper attention, due to being absorbed in the Lord's service, mercy of Lord purifies his heart of all sinful reactions. ये बात है।
मतलब तो प्योर डिवोटी की बात नहीं कर रहे, प्योर डिवोटी तो इन अटेंशन से करेगा ही नहीं, बिना ध्यान से तो करेगा ही नहीं। ऐसे हम लोग हैं भी, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग भगवान का नाम भी ले रहे हैं ना सही से। कभी कभी सेवा करते करते हम भूल जाते हैं, भगवान के नाम लेते हैं मगर उससे मन नहीं लगता। ऐसा होता है नहीं होता है? बहुत सेवाएं होती हैं तो मन नहीं लगता कभी कभी, हम फिर भी जब तो करते हैं क्योंकि हमें करना ही है। तो जीवा गोस्वामी कह रहे हैं अवशा अभिहितो, इसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी डिवोटीज जो होते हैं वो भगवान का नाम लेते हैं मगर अवशा, उनको अपने माइंड पे वश नहीं रहता, मगर वो करते हैं क्योंकि डिवोटी हैं। तो क्या होगा? अपि अघौघनाशा, भगवान उसके सारे पाप खत्म कर देंगे। यहाँ पे पाप खत्म नहीं, उसका हृदय शुद्ध कर देंगे भगवान पर्सनली। सो इसलिए कभी कभी हमें लगता है यार हम लोग इतनी सर्विस कर रहे हैं और फिर चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में कभी कभी मन नहीं लगता हमारा, है ना, नहीं लगता तो हम कहते हैं बेकार है। आइडियल स्टैंडर्ड पे जाएं तो इतना सही नहीं है, बट कृष्णा एनकरेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी इतनी सेवाओं से डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना, चैंटिंग के वक्त डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, सेवाएं घूमती रहती है चैंटिंग, हम कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं उसका हृदय शुद्ध करूँगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसका हृदय मैं शुद्ध करूँगा। यहाँ पे अघौघ नाशा का मतलब पाप नहीं है, उसके अनर्थ खत्म करूँगा। ये गोस्वामी ऐसा ले रहे हैं। अघा, अघा का मतलब पाप भी होता है, अघा का मतलब अनर्थ भी होता है। हम पाप में तो इंटरेस्टेड है ही नहीं डिवोटीज, ठीक है, हम तो सहने को तैयार है पाप। भगवान कृष्ण कह रहे हैं हाँ नहीं, मैं उसके अनर्थ खत्म कर दूंगा, क्योंकि हमें लगता है हम ध्यान से करेंगे तभी हमारे अनर्थ खत्म होंगे, ऐसा लगता है और होता भी है। कृष्ण कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत सारी सेवाओं में बिजी हो और तुम ध्यान से भी नहीं कर पा रहे तब भी मैं तुम्हारे अनर्थ खत्म कर दूंगा। That's quite interesting. विसृजति हृदयम न साक्षात् साक्षात, यहाँ पे उसका मतलब हो गया, हमारे केस में मतलब हो गया, शुद्ध भक्तों के केस में हो गया कि भगवान साक्षात उसके हृदय में रहते हैं। हमारे केस में मतलब हो गया कृष्णा, कोई भी भक्त हो, कृष्णा उसका हृदय छोड़ेंगे नहीं, उस पर काम करते रहेंगे। शुद्ध भक्त के हृदय में तो साक्षात आके बैठ ही जाएंगे। मध्यम अधिकारी के केस में भगवान उसके हृदय को पकड़ के रखेंगे और उस पर काम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, चाहे आपका ध्यान है नहीं। लाइक अ पेंटर, पेंटर पेंटिंग बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा। दैट्स ऑल। भगवान हम पे काम करते रहेंगे। विस्मृति हृदयम न से साक्षात, इसका मतलब हमारे केस में ये भी हो गया। जीवा गोस्वामी ने पहली दो लाइनों को मध्यम अधिकारी के एंगल से लिया। सबको क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं उसको समराइज कर देता हूँ। ये जो श्लोक है ना, आप उत्तम अधिकारी के दृष्टिकोण से भी देख सकते हो, मध्यम अधिकारी के दृष्टिकोण से भी देख सकते हो। समझ गए? मध्यम अधिकारी पता है ना कौन है? कौन है? हाँ, मध्यम अधिकारी अभी ईश्वर तथा दिनेशु जो भी है, मध्यम अधिकारी मतलब हम लोग हैं बेसिकली। हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उसमें कोई कनिष्ठ है, कोई नए हैं, कुछ मध्यम है, ठीक है, हम लोग अब कर रहे हैं, ठीक है। सो दोनों एंगल से बोल रहे हैं। उत्तम अधिकारी के एंगल से अगर आप देखोगे इस श्लोक को तो भगवान क्या कह रहे हैं? विसृजति हृदय में साक्षात, उत्तम अधिकारी के हृदय को मैं छोड़ता नहीं, साक्षात उसके हृदय में आके बैठ जाता हूँ। जैसे मेरा नाम पुकारते हैं मैं उनके हृदय में आके आ जाता हूँ। नारद मुनि एग्जैक्टली ये कह रहे हैं, आहूत एव मे शीघ्रम, फर्स्ट कैंटो में नारद मुनि कह रहे हैं जब मैं जंगल में चला गया, छोटे बच्चे थे ना, पिछले दासी पुत्र थे ना, और फिर उनकी माँ मर गई, सांप ने काट लिया, जंगल में चले गए, ध्यान लगा रहे थे पेड़ के नीचे गांव जाकर। नारद मुनि कह रहे हैं आहूत एव मे शीघ्रम, जैसे ही मैं हरे कृष्ण बोलता था या ओम नमो भगवते वासुदेव बोलता था, भगवान शीघ्रम, आहूत मतलब बुलाना, शीघ्रम भगवान मेरे हृदय में आ जाते थे। बस उत्तम अधिकारी का तो ऐसा ही है। अगर हम अपने मध्यम अधिकारी के बारे में बात करें, हमारे एंगल से देखें, हमारे एंगल से विसृजति हृदय में साक्षात का मतलब है कि भगवान हमारे हृदय में तो आके बैठेंगे नहीं, भी तो गंदा है, मगर भगवान वहीं से धाम से बैठ के हमारे हृदय में काम करते रहेंगे, अपनी दृष्टि हमारे हृदय पे रखेंगे, कहने का मतलब है ना। जैसे तो ऐसे हम लोग कहते हैं भाई उसको नहीं छोड़ेंगे हम, हमारा तो उसको नहीं छोड़ेंगे, हाँ भैया उसको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ मैं, यही कहते हैं ना, मेरी नज़र में है वो, बस वही बात है। भक्तों का हृदय भगवान की नज़र में होता है,
हृदय पे तो काम करना है, हृदय बदल गया तो आप बदल गए। और क्या करते हैं, तो हमारी स्टेज में तो हम अच्छी तरह भगवान को बुलाते भी नहीं, हरे कृष्णा बोलते हैं, मन कहीं और होता है, भगवान को बुला नहीं रहे, कुछ सोच रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो करो, ऐसे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपि अघौ गनाशा, मैं सारे अनर्थ तुम्हारे खत्म कर दूंगा। इसका मतलब नहीं है कि हम ऐसे ही करते रहें, हमें ध्यान से जप करना चाहिए। और कृष्ण कह रहे हैं कोई लॉस नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप खाली बैठे हो, चैंटिंग कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, फिर कह रहे हो नहीं। कृष्णा जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर आप बहुत सेवा में बिजी हो और फिर चैंटिंग कर रहे हो और फिर मन नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राउंड्स करो और भगवान आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे। क्लियर है? सो दो मतलब है इनके, जो कि अलग अलग आचार्य अलग अलग एंगल से ले रहे हैं। संस्कृत से खेलोगे तो मतलब आ जाएंगे आपको, किस में एडजेक्टिव लगाना है, क्या करना है, समझ आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब कृष्णा कह रहे हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? पहले तो उन्होंने बताया क्यों रहते हैं, क्योंकि शुद्ध है ना, साक्षात क्लियर है, कोई अनर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, क्लीन प्लेस है, मैं आता हूँ। क्लीन है ना, मगर कृष्णा सिर्फ क्लीन प्लेस में नहीं आते, और क्या चाहिए? क्लीन के साथ क्या चाहिए? भैया आपका रूम बिल्कुल क्लीन हो तो मैं रहूँगा वहाँ पे, आप रहोगे उसमें? रहोगे नहीं रहोगे? अगर गर्मी हो तो गौशाला में बैठ के जाके बैठोगे, वहाँ पे नहीं है, गैलरी में। इसलिए क्लीन के साथ क्या होना चाहिए? कूल। गुंडीचा मार्जिन, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं द प्लेस शुड बी क्लीन एंड कूल। तभी महाप्रभु ने पहले झाड़ू मारी और फिर क्या किया? पानी से किया ना, क्लीन एंड कूल। कूल भी होना चाहिए, ये बहुत सही है। अगर आपको सिंपल बताना है शुद्ध भक्त का हृदय कैसे? क्लीन एंड कूल। सो वहां तो पानी से धोते हैं कूल करने के लिए, अब हृदय को कैसे धोएं? पानी से नहीं, रस से धोते हैं। प्रणय रसनया, रस से धोना होता है। प्रणय मतलब प्रेम के रस से जब आप अपने हृदय को धोगे, क्लीन तो कर लिया, तब कृष्ण आ जाएंगे। शुद्ध भक्तों ने दो काम किए हैं अपने हार्ट पे, उन्होंने अपना हृदय शुद्ध किया है, क्लीन किया है, और उसको रस से पूरा कूल कर दिया है। दो क्वालिफिकेशन है, प्रणया रसनया, तब भगवान हाँ ठंडा है, क्लीन है, अब मैं इस रूम में रहूंगा। सो रस हो या रस की छाया हो, कुछ तो हो। मतलब आप कमरे को भाई पानी में सर्फ में लाके भी धो सकते हो तो और अच्छा हो जाएगा। सिर्फ पानी से धो दो तो ठीक है, चलता है। तो या तो रस हो कॉन्सेंट्रेटेड तो ठीक है, अगर रस नहीं है तो रस की छाया तो हो, कुछ तो हो। शुद्ध भक्तों के पास तो रस होता है। प्रणय रस ने, एक्चुअली रस नहीं, प्रणय वर्ड लगा रहे हैं। प्रणय का मतलब क्या है, किसी को पता है? प्रणय वर्ड कहाँ आ रहा है? प्रणय, प्रणय शब्द कहाँ आ रहा है? बहुत फेमस श्लोक है, हरि बोल। मुझे पूरा भी नहीं आता बट मुझे लाइन पता है। चैतन्य चरिता आदि लीला पहले 14 श्लोकों में प्रणय विकृति, हाँ, प्रणय विकृति हलादनी शक्तिरेकस्मात्। प्रणय शब्द प्रेम नहीं होता, सिर्फ प्रणय अलग होता है। प्रणय शब्द में क्या होता है? प्रणय शब्द में एक्चुअली प्रेम के अंदर ममत्व ज्यादा फोकस है। प्रेम है, प्रेम तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, उस प्रेम में अगर आप फोकस करो कि कृष्णा मेरे हैं तो उसको बोलते हैं प्रणय। उस प्रेम में अगर आप फोकस करो सेवा पे तो उसका शब्द अलग है। उस प्रेम पे अगर आप फोकस करो ममत्व पे, कृष्णा मेरे, तो उसको कहते हैं प्रणय। प्रणय फीलिंग, प्रणय शब्द में ही प्रणय एक मेरेपन की फीलिंग है प्रणय। हाँ, प्राण से आ गया, कृष्णा मेरे प्राण है। वो वहाँ पे फोकस है, तो ये शब्द थोड़ा टेक्निकल अलग है। सो प्रणय, सो रस
प्योर डिवोटीज के हृदय में रस है, और उस रस में भी प्योर डिवोटीज के हृदय में एक चीज़ है जो कि कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है, और वो है प्योर डिवोटीज ये सोचते हैं कृष्णा मेरे हैं। बस वो कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वो पढ़ रहे थे, चैतन्य महाप्रभु एक बुक सुन रहे थे गदाधर पंडित से, गदाधर पंडित किताब सुना रहे थे, उसका नाम था कृष्ण विजय। कृष्ण विजय एक बुक लिखे गुणराज खान ने। गुणराज खान मुस्लिम नहीं थे, श्रीखंडा के एक डिवोटी थे। उनका असली नाम क्या था? मलधर बसु क्या था पता नहीं, हिंदू थे। वो नाम उनका जैसे रूपा गोस्वामी का पट चेंज हो गया था ना, सकार मलिक दबिर खान, ऐसे ही हो गए थे। और उन्होंने किताब लिखी थी कृष्ण विजय, और महाप्रभु सुन रहे हैं, तो बीच में एक लाइन आती है कि कृष्णा मेरे प्राण है। महाप्रभु ने कहा बस इस वाक्य के लिए गुणराज खान को मैं अपने आप को बेचता हूँ, और नाचने लगे चैतन्य महाप्रभु। भगवान को ये सेंटीमेंट बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा मेरे हैं, मेरे स्वामी हैं। इसी भाव के भूखे हैं भगवान। जितना ज़्यादा भाव बढ़ेगा आप में, उतने ज़्यादा रस आ जाएगा, प्रणय रस ने। उतना ज़्यादा रस के अंदर ना, एक रस के अंदर जैसे एक अलग अलग रस होते हैं, गुआवा जूस, मैंगो जूस, लीची जूस। आप कौन सा पियोगे बताओ? कौन सा पियोगे? श्रीनू, श्रीनू का है वो खड़ा है, श्रीनू है वो। कौन सा पियोगे, मैंगो जूस, गुआवा जूस या लीची जूस? है मैंगो, मैंगो। हाँ देख लो, सब मैंगो ही लेंगे। से ऐसी रस तो बहुत है, मगर जिस रस में प्रणय होता है वो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। जिस रस के अंदर ये भावना बहुत स्ट्रांग होती है कृष्णा मेरे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए प्रेम की परिभाषा में रूपा गोस्वामी ने ममत्व अलग से रखा हुआ है, अलग से रखा है, बिल्कुल अलग से रखा है उन्होंने। क्या प्रेम की परिभाषा क्या है, मैं भूल गया। हृदय से मार स्नेह ममत्व अतिशय अंकिता भाव वसंतरात्मा प्रेमा बुद्धि निगद्यते। प्रेम में तीन चीज़ें हैं, हृदय सॉफ्ट हो गया, ममत्व हो गया, कृष्णा मेरे हैं, भाव एवं साधनात्मा, और सेवा भाव और प्रगाढ़ हो गई, उसको प्रेम कहते हैं। ममत्व को अलग से एक आइटम रखा है उसके अंदर। और जब ये ममत्व कृष्णा मेरे हैं बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसको कहते हैं प्रणय। इसलिए प्रणय रसनया, प्योर डिवोटीज के हार्ट में ये सेंटिमेंट होता है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्णा मेरे, आमे तो तुम्हार तुम ही तो अमार। वही इसका टेक्निकल टर्म है प्रणय रसनया। हमें ऐसा रस चाहिए, बस आप संसार से बाहर हो गए, कृष्णा मेरे हैं, मैं उनका हूं, काम खत्म हो गया, सारी आसक्ति खत्म। सो उस रस से डिवोटीज अपने हृदय को कूल कर लेते हैं, क्लीन कूल। धृतांग्री पद्मा, और कृष्णा अपने चरणों को, साक्षात अपने चरणों को और अपने रूप को उसके हृदय में प्रकट करते हैं। धृता अंग्री पद्मा, धृता मतलब पकड़ लेते हैं भगवान, भगवान को जाने नहीं देते। धृता मतलब पकड़ लिया, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं मैं छोड़ नहीं पाता। अब जितने भी आचार्य हैं इस पे यही कमेंट कर रहे हैं, धृता अंग्री पद्मा से पता लगता है ये कि कृष्ण और उनके भक्तों में परस्पर प्रगाढ़ संबंध है, परस्पर प्रेम है। कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम कर रहे हैं, भक्त कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं। कृष्ण भक्तों को नहीं छोड़ना चाहते, भक्त कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते। धृता वर्ड से समझ आ रहा है, और उससे एक बहुत बड़ा गुण प्रकट हो रहा है भक्तों का, और कृष्ण को उसको बोलते हैं प्रेम वश्यता। भगवान प्रेम के वश में है, और प्रेम भी कैसा, प्रणय रसनय, कृष्ण वश में आ जाते हैं। कृष्ण तो कृष्ण तभी तो वर्ड कह रहे हैं अवश्य अभी तो, अगर मैं आपके वश में नहीं हूं फिर भी आप मेरा नाम लो अवश्य अभी तो, तब भी मैं तुम्हारा हृदय शुद्ध कर दूंगा। मगर शुद्ध भक्तों के तो वश में हूं मैं, उनको छोड़ कैसे सकता हूं मैं, कोई सोच भी कैसे सकता है मैं उनको छोड़ दूंगा। सो ब्यूटीफुल वर्ड जिस तरह से भगवान ने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर। वश का मतलब वशी है रेली में, अवशा भी तो, जो मुझे वश में नहीं कर सकते, जब मैं उनको नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो सिंपली मेरा नाम ले रहे हैं, मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने वश में कर लिया मुझे प्रेम से, उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। विसृजति हृदयम न यस्य, मैं सक्षम ही नहीं हूँ। साक्षात का एक और मतलब है यहाँ पर, अगर आप साक्षात को नाउन लो ना, एडजेक्टिव ना लो, साक्षात का मतलब है कि अगर
मैं जो जो मुझे प्रेम से वश में नहीं करे, जब मैं उनको नहीं छोड़ सकता, तो जो जिन्होंने प्रेम से वश कर लिया, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं? तुम सोच भी कैसे सकते हो? साक्षात का मतलब ये भी है, सोच भी कैसे सकते हो कि मैं उनको छोड़ पाऊंगा? साक्षात का मतलब है सक्षम नहीं हूं मैं। नयस्य साक्षात पूरे टर्म का मैं सक्षम तो सक्षम समझते हो ना आप? सक्षम कैसे? केपेबल। हाँ, मैं छोड़ ही नहीं सकता, मैं चाहूं तब भी नहीं छोड़ सकता। साक्षात का मतलब ये, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं चाहूं तब भी नहीं छोड़ सकता। न यस्य साक्षात, न यस्य नहीं साक्षात। अगर मैं भी सोच लूं, साक्षात डायरेक्टली अगर मैं भी सोच लूं छोड़ने की, न यस्य मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं परतंत्र हो गया उसके। ये एक और मतलब है साक्षात का। अगर आप नाउन की सेंस लो तो, एडजेक्टिव ना लो, सीधा वैसे ही लो सब शब्द को। साक्षात, मैं अपने अंदर सोच रहा हूं मैं छोड़ दूंगा, मैं क्लियर हूं, साक्षात मैं ही सोच रहा हूं मैं छोड़ दूंगा, कोई और नहीं सोच रहा मेरे लिए, कोई मुझे ऑर्डर नहीं कर रहा, साक्षात मैं ही सोच रहा हूं। समझे? कृष्णा कह रहे हैं अगर मैंने डिसाइड भी कर लिया छोड़ने की, तब भी नहीं छोड़ पाऊंगा। तभी तो बिलिंगमुल्ला ठाकुर कृष्ण कर्णमृत में लिख रहे हैं, कृष्ण को चैलेंज ही दे रहे हैं, कृष्णा आप मेरे हृदय को छोड़ के दिखाइए। आप ईश्वर हैं, आप अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते हैं, ये काम भगवान के संकल्प से नहीं हो सकता। यहाँ पे भगवान का संकल्प फेल हो जाएगा, कुछ भी कर ले नहीं छोड़ पाएंगे। तभी बिलिंगमुल्ला ठाकुर कह रहे हैं छोड़ के दिखा दीजिए आप। सो ये एक और मतलब है साक्षात का। क्लियर हो गया? सो इस तरह से भगवान ने कहा है सब भवती भगवत प्रधानोक्त। ये मेरे प्रधान भक्त हैं, मेरे टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। बहुत सुंदर वर्ड्स है एक्चुअली, मैंने बहुत पहले पढ़ा था बट इतनी ध्यान से नहीं पढ़ा था, कल परसों पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक। सो हमें ऐसा डिवोटी बनना है, दैट्स ऑल। ऐसा बनो तब तो मज़ा है, वरना मज़ा नहीं आएगा एक्चुअली। या और एनीवे दैट्स फाइन। इसमें और भी चीज़ें बट छोड़ दो। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर। भगवान तो सबका हृदय में अंतर्यामी। भक्त हो ना, हाँ, तो इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उन्होंने कभी भगवान का नाम लिया था इसलिए भगवान उनका हृदय में हमेशा हृदय। नहीं ये तो भगवान अंतर्यामी रूप से कुछ लेना देना नहीं है उनको भगवान का नाम का। और तो वो कण कण में भी हैं, हर जगह वास करेंगे, चला सृष्टि चलाने के लिए वास करते हैं, वो तो ऑफिशियल काम है, उसको नाम से कुछ लेना देना नहीं। वो तो हिरण्यकशिपु के हृदय में भी, सबके हृदय में, चाहे उन्होंने नाम लिया है नहीं लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। परमात्मा की ब्यूटी ही है, क्योंकि अगर आप बोलो कि उन्होंने नाम लिया है तब बैठे हैं, तो परमात्मा की ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। कि परमात्मा की ब्यूटी है कि चाहे आप भगवान के साथ हो नहीं हो फिर भी वो हैं। तभी परमात्मा फीचर जब आता है तो अनंत कृपा की बात होती है। द्वासोपर्णा सायोग जी सिखाया, तभी जो परमात्मावादी होते हैं उनको भगवान की कृपा से अभिभूत हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं भगवान की कृपा से, कि अनादिकाल से हमने किया कुछ भी नहीं किया तब भी वो साथ में है, तभी तो परमात्मा मैं शरण लूँगा। वो इंस्पिरेशन होती है शरण लेने की, अदरवाइज़ वो तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो नाम हम सोच सकते हैं ना, वो कहीं पॉइंट है शास्त्रों में। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? और तो ये योगी जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, तो अनमैनिफेस्ट आपने बताया, अव्यक्त। अव्यक्त है, बट हम लोग जनरली देखते हैं कि एक पर्सन है नहीं जिसे नहीं, सारे नॉन डिवोटी से केस में अव्यक्त है। अव्यक्त। अच्छा, परमात्मा तो व्यक्त कर लेते हैं, मगर परमात्मा का व्यक्त साक्षात नहीं होता। साक्षात, और इसमें साक्षात का मतलब पूर्ण है, पूर्ण। गुण लीला भी है, ओके, उसमें केवल रूप है। बस सिर्फ रूप है। हाँ, इसलिए साक्षात दर्शन नहीं हुआ, फुल कंप्लीट। इसलिए मैंने कहा साक्षात का एक मतलब पूर्ण है, तभी एक पूर्ण है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सिर्फ एक
एक फॉर्म दिखता है फॉर्म दिखेगा और बस, बस कुछ नहीं। उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे ये होता है तो रिलेशनशिप? वो तो रिलेशनशिप तो जैसे हम लड़की को देखते हैं, बस फॉर्म वो देखते ही हैं और ट्रांसफिक्स हो जाते हैं, बस वैसे ही है। और देखते ही वो ट्रांसफिक्स हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा वो, ओके। अब नहीं कुछ हो इसका सकता। मतलब ब्यूटी हाँ, ब्यूटी 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 और मर्सी। ओके मर्सी का कॉन्सेप्ट बहुत है परमात्मा में। ओके ये परमात्मा हर कण कण में है, उनके हृदय में भी है, चाहे लोग अपराध कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उपदृष्ट अनुमंता इंस्पायर पूरी बॉडी वो चला रहे हैं। तो मर्सी कॉन्सेप्ट बहुत हावी होता है उसमें। मर्सी और ब्यूटी मिलके वो ट्रांसफिक्स में चले जाते हैं परमात्मा। ये साक्षात दर्शन में मर्सी नहीं है मेन। सो प्रणय रसनया प्रेम है, ममत्व है, रूप गुण लीला वैचित्री है, बहुत कुछ है। तो ये डिफरेंट हो गया थोड़ा, तभी साक्षात कह रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट रियलाइजेशन, तभी परमात्मा थी भगवान थी। ओके, खत्म हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।